अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे लास्ट व्लॉग एंड किया था। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मेरी सिस्टर के घर। उन्होंने नया घर लिया था तो उसकी मुबारकबाद देनी थी। और सिस्टर चाह रही थी कि हम जाने से पहले उनके घर ज़रूर जाएँ। हम लोग जब यूएसए से आ रहे थे ना तो बहुत कुछ प्लान किया हुआ था इन सब ने कि ये करेंगे वो करेंगे। मेरी सिस्टर ने तो पूरा फंक्शन करना था, सबको इनवाइट करना था हमारे आने पे। लेकिन वही बात कि इंसान जो सोचता है वैसे होता नहीं है। खैर जो भी है, अभी हम लोग पहुंच गए हैं सिस्टर के घर और इन्होंने पूरी दावत का एहतमाम किया हुआ था। हालांकि हमने सबको मना किया हुआ था कि हमारी कोई दावत भी ना करे, बस जो भी घर में पका होगा हम वही खा लेंगे। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इतना कुछ बना लिया था, मैं तो हैरान हो गई कि कैसे इन्होंने इतना कुछ इतने कम टाइम में बना लिया। मेन्यू में हॉट शॉट्स थे, दाल थी, एग फ्राइड राइस थे, शाशलिक थी और इसके अलावा कचनार कीमा जो मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट है वो बनाया था स्पेशल उनके लिए। कचनार का सीज़न नहीं है लेकिन उन्होंने फ्रीज़ की हुई थी। इसके अलावा चांपे थी और बहुत कुछ था, पता नहीं क्या क्या मैंने मिस कर दिया। खैर आपने देख ही लिया होगा। लंच के बाद फिर मेरी सिस्टर के बच्चों ने ना मेरे बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए हुए थे, तो वो दिए इनको ताकि ये खुश रहें और बिज़ी रहें। तो अली ने तो फ़ौरन से अपना गिफ्ट ओपन किया और ये हाउस बिल्ड करना था तो ये सबकी हेल्प से जो है ना बना रहा था। हमारा ये जो मुल्तान का ट्रिप था ना ये बहुत ही शॉर्ट था। यूँ समझे कि टोटल कोई 24 आवर्स थे हमारे पास। उसमें हमने 2-3 घरों में भी जाना था और रात को सोना भी था, अम्मी के साथ भी टाइम गुजारना था, लेकिन उस तरह से नहीं गुजार सकी। ये शुक्र अच्छी बात है कि उससे पहले मैं 2 बार आई हूँ मुल्तान, तो अम्मी के साथ प्रॉपर मैंने टाइम गुजारा है और इन्जॉय किया हर चीज़ को। बाकी टाइम चाहे जितना भी गुजार लो ना वो कम ही लगता है। तो बस यहाँ पे अब डिज़र्ट्स ले आई थी सिस्टर। एक तो केक था ब्लैक फॉरेस्ट और दूसरा क्रीम सैलड बनाई हुई थी बहुत मज़े की। तो बस उसके बाद जो है ना गिफ्ट्स ओपन किए सिस्टर ने और वो दिखा रही थी सबको। मैंने अपने अमेरिका वाले घर के लिए भी इस तरह के कुछ फ्रेम्स लेने थे लेकिन ये इतने हैवी थे, मैंने सोचा बाद में कोई लाइट वेट मिल जाएंगे तो वो ले लूँगी, लेकिन मिले ही नहीं। खैर यहाँ पे गपशप चल रही थी और अली जो है ना वो अपनी नानों के साथ लाड कर रहा था। अच्छा मेरी अम्मी ना पहले कहती होती थी कि अली बड़ा हो जाएगा, आएगा तो मेरी गोद में नहीं बैठेगा। तो अभी जब आया अली तो माशाल्लाह से उसने अपनी नानों के साथ बहुत अच्छे से जो है ना हग करके उन्हें प्यार करके अच्छा टाइम गुजारा है। हंसी मजाक में टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। शाम में हमने जाना था मेरी मामी की तरफ। उनका घर ना मेरी सिस्टर के घर के पास ही है, कोई 5-10 मिनट्स की ड्राइव पे ही है। तो बस वहाँ गए हम और इस पूरे ट्रिप में ना एक घर हमने और भी जाना था बहुत ज़रूरी जो कि मिस हो गया। मेरी यूँ समझे कि सिस्टर ही हैं नादिया बाजी, उनके घर जाना था हमने। और मुझे बहुत अफ़सोस है इस चीज़ का कि मैं उनके घर नहीं जा सकी। उनसे मुलाकात तो मेरी हो गई थी अम्मी के घर पे पहले, लेकिन उनके घर जाना भी ज़रूरी था। लेकिन नादिया बाजी आपने नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगी ना सबसे पहले आपके घर आऊँगी जब मैं मुल्तान आऊँगी। यहाँ से अब गुड बाय वाला सीन भी शुरू हो गया था क्योंकि फुप्पो से तो दोबारा मुलाकात होनी नहीं थी इस ट्रिप में। तो उन्हें अल्लाह हाफिज़ कह दिया और बाकी सबको भी कह दिया। सिस्टर ने आना था अम्मी के घर रात में तो वो तसल्ली थी कि उनसे दोबारा मुलाकात हो जाएगी। तो सिस्टर की ना स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो भी मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने सुना था पहले जब मैं आ रही थी अमेरिका से। तो उनसे बस जाते जाते 2 मिनट की ही मुलाकात हुई, शुक्र है हो गई मुलाकात। तो गिफ्ट भी दिया उनमें से एक ने जो कि बहुत ही बहुत स्वीट था। अब मैंने ओपन तो नहीं किया है अभी तक भी, लेकिन जब भी ओपन करूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अच्छा अभी हम लोग जा रहे थे ज़करिया टाउन जहाँ पे मेरी मामी रहती हैं, तो आपको अपनी मामी से भी मिलवाती हूँ, उनकी फ़ैमिली से भी मिलवाती हूँ। और ये पूरी फ़ैमिली माशाल्लाह से बहुत फ़न लविंग है और हमेशा जब भी इनके घर जाओ बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, बहुत ही अच्छी फ़ील आती है। ये मेरे कज़न हैं उमैर, मुझसे 1-2 साल छोटे हैं और हम सब कज़न्स की ना आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और अच्छी बॉन्डिंग है। रिलेटिव सारे हमारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि कोई नाराज़गी या इस तरह का कोई सीन नहीं है, सब लोग अच्छे से इत्तेफाक से रहते हैं। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं मामी के घर। तो घर इन्होंने थोड़ा रेनोवेट कराया था तो मुझे चेंज लग रहा था, ज़ाहिर है इतने सालों में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। और अंदर चल के भी आपको दिखाती हूँ हल्का सा। थोड़े बहुत क्लिप्स लिए थे मैंने यहाँ पे क्योंकि अच्छा खासा टाइम रुक गए थे हम। प्लान तो हमारा ये था कि 1 घंटा रुकेंगे यहाँ पे, उसके बाद नादिया बाजी के घर भी जाना था तो जल्दी चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने ऐसे हमें उलझाया बातों में और कुछ एक्टिविटीज़ में जो अभी आपको दिखाती हूँ कि टाइम का पता ही नहीं चला। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो कंपटीशन कर रहे थे। ये मेरी मामी है और यहाँ पे उनका बेटा उमैर। तो इन दोनों में से किसने जो है ना ज़्यादा वेट गेन किया है तो कंपटीशन जो है ना वो वहीं पे ही रह गया, टाई हो गया इनमें। अभी इन दोनों ने ही वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको इनसे मिलवाऊंगी तो आई होप कि इन्होंने उतना रिड्यूस कर लिया होगा जितना ये करना चाहते हैं।
अच्छा, मामी ने ना अपने घर में एक रूम इस तरह से सेट किया हुआ है जैसे कैफ़े हो। सीरियसली जब आप एंटर होते हो ना इस रूम में तो आपको बिल्कुल वही फ़ील आती है जैसे आप किसी कैफ़े में चले गए हो, और चीज़ें भी तकरीबन वही मिलती हैं आपको यहाँ पे जो कैफ़े वग़ैरह में होती हैं। अच्छा, ये वाली मामी जो है ना मेरी, ये माशाल्लाह से बहुत जॉली भी हैं, और इन्होंने ना किसी चीज़ की टेंशन नहीं लिया है कभी। ज़िंदगी में हर तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल टाइम से भी ये गुजरी हैं, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि इन्होंने ना अपने आप को वैसे ही रखा हुआ है जैसे ये पहले थी। हाँ जी, हेलो। कोई मैसेज, कोई बात? मैसेज मैसेज तो जब देने बैठे तो फिर तो बहुत सारे मैसेज होंगे। बस खुश रहो, आबाद रहो, सदा सुहागन रहो अपने घर में। उधर देखो, उधर देखो, अपने बच्चों की खुशियाँ देखो। हम तो यही दुआएं देते हैं, बिल्कुल, यही सबसे और बड़ी दुआ दिल है। से दुआएं देते हैं। घर बैठे आओ, मैं आपको आप ही यहाँ पे अब शीशा पार्टी चल रही है, और इनके घर पे शीशा इस तरह से यूज़ होता है जैसे चाय चलती है, मतलब जैसे कोई मेहमान आते हैं और पूछते हैं ना आप चाय पियेंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आप शीशा पियेंगे। अभी तो अहमद नहीं था यहाँ पे, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ना मरी गया हुआ था। तो नेक्स्ट व्लॉग में ना आपको अहमद अली से भी मिलवाऊंगी, वो आया था लाहौर मिलने के लिए, वो भी मेरा कज़न है, उमर का छोटा भाई है। तो बस यहाँ पे शीशा पार्टी चल रही है, और ये लोग इतने ट्रिक्स करते हैं ना, मतलब रिंग्स बनाना और सारी चीज़ें जो होती हैं पता नहीं कैसे कर लेते हैं। बच्चे इस टाइम पे ना दूसरे रूम में खेल रहे थे, और इनकी बड़ी अच्छी कंपनी बन गई थी। बड़े बच्चे भी थे उनकी टेक केयर करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे आपस में गपशप कर रहे थे। उसके बाद जो है ना फिर बच्चे इधर आ गए और यहाँ पे खूब खेले कूदे। तो अली को अच्छा लगा। पहले जब अली यहाँ पे आया था ना तो इसका मूड बहुत ही ख़राब था, लेकिन इस बार इसने खूब इन्जॉय किया था। और खाने का बार बार पूछ रही थी मामी, लेकिन हम लोग क्योंकि दावत से ही आए हुए थे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, फिर भी इन्होंने जो है ना वो पिज़्ज़ा और पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, जब ये ऑर्डर कर रहे थे ना पिज़्ज़ा, तो हमने इनको बहुत मना किया, आखिर फिर यही कहा कि एक एक स्लाइस ही हम खाएंगे, इससे ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप एक एक स्लाइस ही खाइएगा। इन्होंने इतने बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया कि उसका एक स्लाइस भी ना 2-3 स्लाइस के बराबर था। इसके अलावा लावा केक था, और साथ में गार्लिक ब्रेड भी थी, और अच्छा मज़े का था यहाँ का पिज़्ज़ा। वहाँ अमेरिका में हम लोग चीज़ पिज़्ज़ा ही खाते ना, तो यहाँ पे ये वाले चिकन और फजीता ये सब खा के ना अच्छा मज़े का लगता था। तो बस ये देखेंगे फुल साइज़ का पिज़्ज़ा है यहाँ पे, और अली जो ना देख के हैरान हो रहा था कि इतना बड़ा पिज़्ज़ा। जब हम लोग पाकिस्तान में रहते थे ना तो पिज़्ज़ा हमेशा पिज़्ज़ा हट से ही आता था, लेकिन अभी पिज़्ज़ा हट यहाँ पे बैन हो गया, पता नहीं बंद हो गया क्या हुआ है। तो इस बार पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा तो नहीं खाया हमने, लेकिन बाकी बहुत सारी जगहों का खाया, और अच्छा था हर जगह का ही। अच्छा, फ़ास्ट फूड में ना मुझे पिज़्ज़ा का ऑप्शन हमेशा बेस्ट लगता है, क्योंकि हेल्दी होता है ये। बाकी सब चीज़ें फ्राइड होती हैं, लेकिन ये बेक्ड होता है और इसमें चीज़ भी होती है, तो हेल्दी ऑप्शन है ये, और मज़े का भी लगता है, सबको पसंद होता है। मैंने देखा है पिज़्ज़ा जो है ना वो बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक सबको ही अच्छा लगता है। लुक एट मी। क्या क्या नाम है इसका? यार इधर मानो। बताओ, ये मारती तो नहीं? ना ना इधर सारी गाड़ी आपकी डरती है black shirt जो है ना वाइट हो जाएगी। नहीं बैठेगी। ना, अभी वो डरे ही नहीं, वो जा रही ऊपर। आप मुझे कह रहे अमेरिका में कैट लेनी है, पकड़ के दिखाओ। हाँ हाँ मायो गंदी। अच्छा, वैसे नहीं आती, बाल उतरते हैं इसके। हाँ कम। किसी का नहीं कभी। ये इनकी बहुत पुरानी और प्यारी सी कैट है, और मुझे वैसे ना पेट्स में सबसे अच्छी सबसे अट्रैक्टिव कैट ही लगती है यही वाली, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं और वाइट कलर की होती है। लेकिन वही बात है कि इसको पूरी केयर की ज़रूरत होती है, और अभी अपने बच्चे नहीं संभलते तो कैट को कौन संभाले। आयतल को भी वैसे काफ़ी शौक़ है कैट्स का, लेकिन अभी छोटी है ना तो वो नहीं संभाल सकेगी। तो इंशाल्लाह बच्चे जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना मेरे, फिर हम कैट्स ज़रूर रखेंगे घर में। और बाकी बच्चों को था कि चिक्स रखेंगे, वो तो पाकिस्तान में शौक़ पूरा हो गया और इन्होंने इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं, वरना पहले सोचा था मैंने कि हम अमेरिका में ना चिक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें कुछ रखेंगे। यहाँ पे अब कैमरा जो है ना मेरे हस्बैंड के हाथों में था, और वो चीज़ें कैप्चर कर रहे थे जो यूजुअली मैं कैप्चर नहीं ना करें ना, फिर करेंगे, हम आएंगे फिर करेंगे। हाँ हाँ मान ले इंशाल्लाह बात। कुछ करेंगे। ना आप छोटे करें। हो मुझसे ना करें ना। चलो आओ। ये वाली चीज़ें अचानक हो जाती हैं। तो बस मामी जो है वो कैश कुछ दे रही थी जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रही थी। खैर फिर बड़ी हैं, आखिर वही जीती और मैं हारी। और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे थे वापस घर। रात हो चुकी है, आई थिंक 10 बज रहे थे रात के। अभी अम्मी के घर जाके ना मैंने सारी पैकिंग भी कंप्लीट करनी थी, क्योंकि मुल्तान में बहुत सारा ऐसा सामान था जो मैं पहले रख के गई थी, और यही सोचा था लास्ट विज़िट पे ना सारी चीज़ें मैं पैक कर लूँगी।
तो अभी टाइम कम था, काम ज़्यादा था, तो बस टेंशन ही हो रही थी थोड़ी बहुत। तो खैर सिस्टर थी साथ, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी पैकिंग करवाने में, और बहुत जल्दी हमने जो है ना सारी चीज़ें पैक कर ली थी। कुछ सामान मैं रख के गई थी यहाँ पे, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने स्टिच करवाने थे, टाइम नहीं मिला तो मैंने स्टिच नहीं करवाए थे, तो वो मैंने कहा साथ लेके जाने का फ़ायदा नहीं है, यहीं पे रख के जाते हैं, नेक्स्ट विज़िट पे फिर करवा लूँगी वो सब। बस पैकिंग डन करने के बाद मैं मम्मी के साथ थोड़ी देर बैठी, और वो टाइम जो है सारा मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है ना ये बस आपकी फ़ैमिली के लिए ही होता है, और बाकी सब भी ज़ाहिर है इतने बिज़ी थे और इतने उस टाइम के अंदर इन्वॉल्व थे कि किसी ने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। वरना यूजुअली होता है कि मेरे भांजे भतीजे उनमें से कोई कोई ना बना लेते हैं क्लिप्स। जब मैं आई थी ना तो ये सब इतने एक्साइटेड थे कि ख़ुद ही क्लिप्स भी लेते थे, मुझे सेंड करते थे कि व्लॉग में ऐड कर देना आप, और अभी सभी सैड थे, इसी वजह से किसी ने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। तो बस हम लोग जो है वापस लाहौर जा रहे थे रात में। नेक्स्ट डे एक्चुअली कुछ ज़रूरी काम थे जो कि वर्किंग डे में ही हमने करने थे, और इसलिए फिर रात को ट्रैवल किया हमने। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है ना इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, एंटरटेनिंग भी होगा, इन्फॉर्मेटिव भी होगा, और वो व्लॉग देखने के बाद आप भी कहेंगे कि लाहौर लाहौर है। ये कुछ थोड़े बहुत क्लिप्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि नेक्स्ट व्लॉग कितना मज़े का होने वाला है। तो बस मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।